अच्छा, ये देखिए जी, हालात कशीदा हो चुके हैं। शैलिंग स्टार्ट कर दी गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ लियाकत बाग के मुकाम पर। आप ये मेरे सामने शैलिंग देख सकते हैं। शैलिंग की दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो अचानक से बड़ी तादाद में निकले हैं और उन्होंने पथराव शुरू किया। और जब पथराव शुरू किया गया तो फिर अब पुलिस जो है वो एक्टिव हो चुकी है। शैलिंग जो है ये अब पहली मरतबा यहाँ लियाकत बाग के मुकाम पर शुरू कर दी गई है। तसादुम जो है वो देखने को नजर आ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो बड़ी तादाद में एक रैली की सूरत में इकट्ठे होकर इस जानिब आए हैं, तो दूसरी जानिब पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ शैलिंग का भी अब बाकायदा जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है और पथराव जो है वो भी शुरू किया जा रहा है। ये मनाजिर इस वक्त लियाकत बाग के बाहर के हैं। आप देखिए पुलिस जो है वो उस जानिब अब बढ़ रही है। पुलिस उस जानिब बढ़ रही है, कारकुनान की जानिब पुलिस बढ़ रही है। शेलिंग जो है वो अब बाकायदा यहाँ पर शुरू कर दी गई है। पहला शेल जो है वो फायर कर दिया गया है। और ये देखिए जी, ये यहाँ पर दूसरी जानिब जिस जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उन्हें अब फ़िलहाल पसपा कर दिया गया है शेलिंग से। और अगर गलियों से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बाहर निकलते हैं तो फिर उन्हें हम देख रहे हैं कि पुलिस जो है वो वापस भेजती है। और ये सामने कमेटी चौक के मनाजिर हैं। ये देखिए पथराव अंदर वापस किया जा रहा है। और ये एक रेस्टोरेंट था, उस जानिब के अंदर से पथराव आया और अब पुलिस जो है वो वापस पथराव कर रही है। पुलिस अब वापस पसपा हुई है, हम देख रहे हैं। पुलिस अब वापस आ रही है यहाँ से। पुलिस अब यहाँ से वापस आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दूसरी जानिब मौजूद होने और पथराव करने के बाद पुलिस हमें कुछ लम्हे के लिए पसपा होती नज़र आ रही है। तो ये सूरत हाल अब बाकायदा यहाँ मरी रोड पर कशीदा हो चुकी है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस जो है उसमें अब तसादुम। यहाँ पर बाकायदा ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद है। ये ख़वातीन को वापस भेजा जा रहा है और पुलिस की पूरी कोशिश है कि कारकुनान जो हैं वो सिर्फ इस लियाकत बाग के मुकाम पर ना पहुँच पाएँ। तो ये यहाँ पर सूरत हाल है। हम खुद भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि यहाँ जो शेलिंग हुई है अब उसका जो इफ़ेक्ट है वो यहाँ पर हम भी उसको महसूस कर पा रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है नाजरीन। कारकुनान जो हैं वो अब कुछ पीछे हटे हैं। मैं खुद यहाँ से आगे नहीं जा पा रहा। सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। शेलिंग जो है वो बाकायदा शुरू हो चुकी है। और ये देखिए पुलिस जो है वो इस जानिब मौजूद है। पुलिस इस जानिब मौजूद है और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख है 28 सितंबर 2024 और इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ रावलपिंडी में मरी रोड पर। ये वो मुकाम है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज के रोज़ एहतजाज अनाउंस कर रखा है। एग्जैक्टली ये वही पॉइंट है, यानी कि लियाकत बाग की वह जगह है और इसे अगर हम आपको दिखा सकें तो हर तरफ से बंद कर दिया गया है। पुलिस की जो भारी नफरी है वो भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर पहुँचने तक हमें मुख्तलिफ हर्डल्स जो रास्ते में थी उसका सामना करना पड़ा है। सिर्फ अगर मैं आपको फैज़ाबाद से यहाँ तक का मुकाम बताऊँ तो ये 7 से 8 किलोमीटर का जो एक एरिया है, डिस्टेंस है, वो बनता है। इसके दरमियान 5 हर्डल्स थी, 5 जगह पर कंटेनर्स लगा रखे थे। और फाइनली जब हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उसमें हमें यहाँ पर पंजाब पुलिस हो, उसके साथ साथ जो डॉल्फिन है पुलिस, उसकी भी जो बड़ी एक तादाद है, कसीर तादाद है, वो यहाँ पर मौजूद है। इक्का दुक्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर आते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब तक की जो सूरत हाल है उसमें लगभग 1 दर्जन से जो जायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। उसमें ख़वातीन की भी बड़ी तादाद मौजूद है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पुलिस है उसकी तैयारी मुकम्मल है। यानी जो आज बज़ाहिर अब तक हमें नज़र आ रहा है, मैं साथ फुटेजेस चला दूंगा कि जो यहाँ पर टेयर गैस शेलिंग का इंतज़ाम है वो पूरा कर रखा है और वो जिम्मेदारी दी गई है डॉल्फिन पुलिस को। और उसके साथ साथ यहाँ पर हम एक और चीज़ जो देख रहे हैं वो ये है कि जो अब तक जितनी भी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं ये किसी यूनिफॉर्म में जो एहलकार थे उनकी जानिब से नहीं लाई गई।
पीछे हर तरफ ये लोग फैल चुके हैं और वो ज़्यादातर जो लोग हैं वो सिविलियन कपड़ों में हैं और वो वहाँ से लोगों को गिरफ्तार करके इस मुकाम पर लाते हैं और यहाँ पर फिर पुलिस वैन्स खड़ी की गई हैं। और ये जो पुलिस वैन्स के ऊपर जो रावलपिंडी का यहाँ पर एक थाना है वो अब यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि ये कनातों से जिस तरह इन्होंने बंद किया हुआ है, तो यहाँ इस वक्त मीडिया सिर्फ है जिन्हें अलाउ किया गया है और उन्हें भी वीडियो बनाने से रोका जाता है, उनसे भी पुलिस का क्लैश होता है, उन्हें भी काम करने नहीं दिया जा रहा उस तरह। और फिर जब इक्का दुक्का इस तरह के लोग आते हैं तो फिर इस तरह शोर ज्यादा मचता है। यानी आप देखिए कि यहाँ पर सिर्फ अब एक शख्स जो हम देख रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद था, दो शख्स जो थे वो यहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद आपको शोर मेरे पीछे नजर आ रहा होगा। ये अब यहाँ पर मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि जो रास्ते हैं वो क्योंकि गलियां हैं साथ साथ और उस गलियों के उस मुकाम पर जो लिंक जो रोड हैं मुख्तलिफ मरहलों में, वो जब मरी रोड के मुकाम पर आते हैं, जैसे यहाँ पर सामने एक कनात लगाई गई है, तो यहाँ पर इसके पीछे तो लोग मौजूद हैं, अगर उनमें से कोई इक्का दुक्का आता है आगे तो फिर इसी तरह से शोर और पुलिस की जो बड़ी तादाद है वो यहाँ पर मौजूद होती है और फिर गिरफ्तार जो है किया जा रहा है। यहाँ पर बाकायदा लोगों के ID कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। और अब आप यहाँ देखिए कि ये देखिए यहाँ ये जो एक हर्डल बनाई गई है, इसकी दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो बज़ाहिर हमें बताया गया, हमारी उन लोगों से बात भी हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है, जब वो इस कनात से आगे आते हैं तो फिर पुलिस जो है वो भी बड़ी तादाद में मौजूद होती है। हम यहाँ पर एक नज़र ज़रा आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो बहुत कम तादाद में है, मगर अगर इनमें से कोई इस हर्डल से, इस कनात से दूसरी जानिब आता है तो फिर जो पुलिस है वो बड़ी तादाद में जो हर तरफ फैली हुई है वो फिर भागती है। यहाँ पर अभी हमने देखा कि ये पहली मरतबा हुआ कि इन लोगों को वापस पुश बैक किया गया है, अदरवाइज इससे कबल गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं और इसी तरह ये जो गिरफ्तारियां हैं ये फिर की जाती हैं। और इस वक्त ओवरऑल अगर मैं आपको सूरत हाल बताऊं तो ये सारी सूरत हाल है। अब मैं ज़रा आपको साथ साथ चलता भी जाता हूँ और आपको जो यहाँ की मजीद सूरत हाल है वो भी दिखाता जाता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने आज एहतजाज की जो कॉल दी है, अनाउंस किया है, वो क्या यहाँ पर पहुँच भी पाएंगे और जो खैबर पख्तूनख्वा से काफिले थे वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। ये आप सामने देख सकते हैं कि जो पुलिस है वो भागती है, कोई एक शख्स जो है वो अगर नज़र आता है तो पुलिस उसके पीछे दौड़ती है बड़ी तादाद में। और इस वक्त हमारे सामने भी यही मनाजिर हैं। और अगर सड़क की दूसरी जानिब मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर पुलिस वैन्स जो हैं, पंजाब पुलिस की, पुलिस के जो अफसरान हैं वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। ये सूरत हाल है और ये हमारे सामने RDA रावलपिंडी डेवलपमेंट ऑफिस है और ये जो मेट्रो स्टेशन आपको नज़र आ रहा है, इस मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल साथ ही वो जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये एहतजाज अनाउंस किया था वो मुकाम है, यानी इस जगह को हम बोलते हैं लियाकत बाग। अब अगर आ जाएं, जैसे मैंने आपको बताया, अच्छा एक और भी यहाँ पर जो बात है वो मैं आपको साइड विंडो में दिखाता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि जब हम फैज़ाबाद से इस मुकाम तक पहुँच रहे थे, 5 जो हर्डल्स थी यहाँ पर दरमियान में आईं, तो अब हम ज़रा आपको ना मज़ीद आगे जाकर दिखाते हैं कि जो सूरत हाल है वो किस जानिब है। पुलिस जो है वो कभी एक तरफ को दौड़ती है, पुलिस जो है वो कभी दूसरी तरफ को दौड़ती है। जहाँ पर भी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है वो नज़र आता है तो हर तरफ से जो पुलिस है वो दौड़ती है। अब देखिए, ये जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सिविलियन एहलकार हैं कपड़ों में। अब ये किस इदारे से हैं ये किसी को नहीं पता, ये पंजाब पुलिस से हैं, पंजाब पुलिस की जो इंटेलिजेंस है उनसे हैं, ये किसी को नहीं पता। अब आप ये मनाजिर खुद देख सकते हैं कि जो गिरफ्तार किया जा रहा है। अच्छा, एक यहाँ पर मैं क्लैरिटी करता चलूँ कि जब गिरफ्तार किया जाता है तो सिविलियन कपड़ों में मलबूस जो एहलकार हैं उनकी जानिब से गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद फिर क्या होता है, फिर वो यहाँ पर पुलिस एहलकार जो मौजूद हैं, जो बावर्दी लोग हैं, उनको हवाले किया जाता है। फिर एक गाड़ी आती है और उन्हें पुलिस स्टेशन लेके जाती है। अभी इतलात हैं, कंफर्मेशन नहीं है, हम उस जानिब जा ज़रूर रहे हैं तो आपको दिखाते हैं, कोशिश भी करते हैं। कमेटी चौक में चैलेंज जो है वो उसका बाकायदा अब आगाज़ कर दिया गया है, ये इतलात आ रही हैं और यहाँ पर कमेटी चौक पे अब शैलिंग का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो शैलिंग की आज जिम्मेदारी दी गई है ये डॉल्फिन पुलिस को दी गई है और ये सामने डॉल्फिन पुलिस मौजूद भी है। मैं मजीद आगे जाके आपको दिखा भी देता हूँ कि अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अभी तक यहाँ पर इक्का दुक्का कारकुनान आ रहे थे और उनकी जो गिरफ्तारी है वो अमल में लाई जा रही थी। अब यहाँ से
जो डॉल्फिन पुलिस है टेयर गैस के साथ वो पहुंची है कमेटी चौक पे, और कमेटी चौक में इस वक्त शेलिंग जो है वो अब इतलात आ रही हैं कि शुरू कर दी गई हैं। अभी तक यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो बड़ी तादाद में नहीं पहुँच सके, मगर जैसे मैंने आपको बताया जो पीछे की इतलात थी वो ये थी कि इस वक्त KPK से जो बड़े काफिले यहाँ पर पहुँचने हैं उनमें अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला KPK हैं उनका एक काफिला है, और दूसरी जानिब जो आज़म सवाती हैं उनका भी काफिला, और फिर हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे जो मज़ीद काफिले हैं MPs MNAs लेकर आ रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब इस सारी सूरत हाल में 3 मुकामात पर, यानी पहले हमने देखा कि जो बुरहान इंटरचेंज है इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पर, उस मुकाम पर शदीद शेलिंग हो रही थी अब से कुछ देर कबल जो इतलात थी। और जो दूसरे नंबर पर अगर GT रोड की बात की जाए तो अटक का जो मुकाम है दरिया सिंध के ऊपर पुल है वहाँ पर शेलिंग, और वो शेलिंग जो है वो वज़ीर आला KPK के काफिले पर की जा रही थी। ये सामने आपको एक पुलिस मोबाइल नज़र आ रही होगी, जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है फिर उन्हें पंजाब पुलिस की इन मोबाइल्स में डालकर थाने मुंतकिल किया जा रहा है, थाना शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये इस वक्त सारी सूरत हाल है। और इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर वक्त हो रहा है वक्त जो है वो तकरीबन कोई लगभग 3:30 बजे का है। यहाँ लियाकत बाग पर 3:30 बजे के मुकाम तक अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खातिर खा तादाद में नहीं पहुँच सकी। जो भी लोग पहुँच रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। इंतज़ार बज़ाहिर यही किया जा रहा है छोटी छोटी टोलियों की सूरत में इस रोड के लिंक से, जैसे मैंने आपको बताया कारकुनान छोटी छोटी टोलियों में छुपे हुए हैं, मौजूद हैं। गालबन इंतज़ार किया जा रहा है कि कारकुनान जो हैं वो अगर बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचते हैं तो फिर सूरत हाल जो है वो ख़राब भी हो सकती है, चूँकि हम देख रहे हैं कि पंजाब पुलिस की जो तैयारियाँ हैं वो तो मुकम्मल हैं। तो ये अब जिस जानिब मैं चल रहा हूँ ये कमेटी चौक है हमारे सामने, और इतलात ये हैं कि वहाँ पर शेलिंग शुरू कर दी गई है। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर का जो काफिला है, आज़म सवाती का जो काफिला है, इतलात ये थी 3:30 बजे तक कि वो अटक पुल क्रॉस कर चुके हैं। शदीद शेलिंग के बावजूद वो पंजाब की हदूद में दाखिल हो चुके हैं, और जो हालात हैं वो अब कशीदा होने को हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर कारकुनान की जो बड़ी तादाद है वो पहुँच जाती है तो फिर हालात कशीदा होंगे, सूरत हाल हालत जंग की होगी। तो ये अब तक की तफसीलात थी। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी, रावलपिंडी जलसे में कारकुनान पहुँचते हैं, पुलिस पहुँचती है, लोग पहुँचते हैं, सूरत हाल क्या बनती है, तो वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।